अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान, एमएलएज की तनख्वाहों और असिस्टेंट्स के मुशाहरे में इजाफा, सीडीएफ में भी 1 करोड़ का इजाफा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को असेंबली में एक ऐसा ऐलान किया जिस पर हर किसी की नज़र जो है वो जम गई। एमएलएज की बरसों पुरानी शिकायत का अजाला करते हुए उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे के लिए नया तरीक़ेकार जो है मुतारिफ कराने का वादा किया, यानी असिस्टेंट्स की तनख्वाहें बढ़ाने का अंदिया दिया और हल्का तरक्याती फंड यानी सीडीएफ में एक काबिल ज़िक्र इजाफा किया। ये ऐलान क्यों किया गया? कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। क्या वाकई एमएलएज और इनके असिस्टेंट्स की तनख्वाहें इतनी कम थी कि इनमें इजाफा ज़रूरी हो गया? और सीडीएफ में इजाफे का असल मकसद क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यानी एमएलएज की तनख्वाहों में तरमीम बरसों पुरानी बेचैनी का खात्मा हो गया। यानी असेंबली में बजट पर बहस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने इस हकीकत की निशानदेही की कि जम्मू कश्मीर के एमएलएज की तनख्वाहें 2016 के बाद से तब्दील नहीं की गई। ये बात हैरान कुन है कि एक दहाई करीब होने को आई है और इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, मगर एमएलएज की तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि स्पीकर की सरबराही में एक हाउस कमेटी जो है वो कायम की जाएगी जो न सिर्फ एमएलएज की तनख्वाहों का अज़सर-ए-नौ जायज़ा लेगी बल्कि एक ऐसा मुस्तकिल निज़ाम बनाएगी जो पार्लियामेंट के मेंबरान की तर्ज पर खुदकार तरीके से तनख्वाहों में तरमीम करे। इसका मतलब ये हुआ कि एमएलएज को बार बार तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुतालबा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक मुकर्रर फार्मूले के तहत वक्तन फवक्तन इजाफा होता रहेगा। वहीं सीडीएफ में इजाफा मतलब ये है क्या? एमएलएज के लिए ज़्यादा फंड्स, आवाम के लिए जो है वो ज़्यादा तरक्की है। यानी ये ऐलान सिर्फ एमएलएज की तनख्वाहों तक महदूद नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने एमएलएज के लिए हल्का तरक्याती फंड यानी सीडीएफ में भी 1 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद ये रकम 3 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ रुपए जो है वो हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सीडीएफ होता क्या है और इसमें इजाफे का मतलब क्या है? दरअसल एमएलएज को हर साल एक खास फंड जो है वो दिया जाता है ताकि वो अपने हल्के में तरक्याती काम करवा सकें, जैसे कि सड़कों की तामीर, पानी की फरहमी, स्कूलों और हस्पतालों की बेहतरी और दिगर बुनियादी सहूलियात की फरहमी। उमर अब्दुल्ला ने यह भी वाज़िह किया है कि इस फंड को अब पार्लिमानी तरक्याती स्कीम यानी एमपी लैड के असूलों के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इसके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। अगर ज़रूरत पड़ी तो गाइडलाइंस में मज़ीद तरमीम की जा सकती है ताकि फंड्स का सही और शफाफ इस्तेमाल जो है वो मुमकिन हो। एमएलएज के असिस्टेंट्स के लिए भी खुशखबरी। ये सिर्फ एमएलएज ही नहीं जिन्हें इस ऐलान से फ़ायदा हुआ, इसके साथ काम करने वाले पर्सनल असिस्टेंट्स की तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया गया। एमएलएज ने तवील अरसे से यह मुतालबा किया था कि इनके असिस्टेंट्स जो दिन रात काम करते हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने इस मुतालबे को तस्लीम करते हुए ऐलान किया कि न सिर्फ ये कि इजाफा किया जाए बल्कि वो खुद भी इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो करवाएंगे। ये सब कुछ क्यों ज़रूरी था मैं आपको बता दूं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई एमएलएज और इनके असिस्टेंट्स की तनख्वाहें बढ़ाना ज़रूरी था? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये आवाम के मुफाद में है? हकीकत यह है कि एमएलएज के काम की नौयत काफ़ी पेचीदा होती है। वो अपने हल्के में अवामी मसाइल हल करने, तरक्याती कामों की निगरानी करने, सरकारी महकमों से मामलात तय करने और असेंबली में अवामी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमा वक्त जो है मसरूफ़ रहते हैं। ऐसे में अगर इनकी तनख्वाहें कम हों तो इन पर माली दबाव बढ़ जाता है और नतीजतन वो या तो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते या फिर दूसरे ज़राए तलाश करने पर जो है मजबूर हो जाते हैं, जो कभी कभी बदअनवानी की तरफ भी ले जा सकता है, यानी करप्शन की तरफ।
इस तरह एमएलएज के पर्सनल असिस्टेंट्स जो वो लोग होते हैं जो इनके साथ दिन रात काम करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, हल्के के आवाम से इनके राबता रखते हैं और इंतज़ामी कामों में जो है वो मदद फराहम करते हैं। अगर इनकी तनख्वाहें कम हों तो वो या तो बेहतर मौका की तलाश में कहीं और चले जाते हैं या फिर अपनी मुकम्मल तवानाई इस काम में नहीं लगा पाते। आवाम पर इस फैसले का क्या असर होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये फैसला आवाम के लिए भी मुस्बत असरात जो है वो रखता है। एमएलएज के पास ज़्यादा फंड्स होने का मतलब है कि वो अपने इलाकों में ज़्यादा तरक्याती काम करवा सकेंगे। बेहतर तनख्वाहें मिलने का मतलब है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से तवज्जो दे सकेंगे और इनकी असिस्टेंस भी पूरी दिलचस्पी से काम करेंगे। लेकिन एक और पहलू भी है जो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आवाम के कुछ हल्के इस फैसले पर सवाल भी उठा सकते हैं। क्या जब आम लोगों को महंगाई के सबब सख्त मुश्किलात का सामना है तो क्या वाकई एमएलएज की तनख्वाहों में इजाफा ज़रूरी था? क्या हुकूमत को पहले अवामी फलाह व बहबूद के दिगर मसाइल पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी? आखिर में ये सिर्फ शुरुआत है। उमर अब्दुल्ला की इस ऐलान के बाद देखना यह होगा कि आया ये फैसले अमली तौर पर कितने मौसर साबित होते हैं। क्या वाकई एमएलएज अपनी बढ़ती हुई तनख्वाहों और इजाफी फंड्स को अवामी मुफाद में इस्तेमाल करेंगे? कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये सिर्फ एक और सरकारी ऐलान बनकर रह जाएगा। ये वक्त ही बताएगा कि इस फैसले के असरात किस हद तक मुस्बत साबित होते हैं। लेकिन एक बात तय है, इस ऐलान ने एमएलएज के इस असिस्टेंस और आवाम सब को एक नई बहस में डाल दिया है और इसके असरात आने वाले दिनों में जो है मज़ीद वाजिया हो जाएंगे। जहाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो और सुझाव के लिए कमेंट भी कर सकते हो। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।